सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बड़े होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं एसक्यूएल में, उन सब ऑपरेटर्स के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। सो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सारे कैलकुलेशन वाइज होते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा, वो है एडिशन। एडिशन कैसे हम यूज़ करते हैं, इसका सिंबल प्लस। जो सेकंड है हमारा, वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, माइनस में। थर्ड जो है हमारा, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे यूज करते हैं, एस्ट्रिक्स में। फोर्थ जो है हमारा, वो है डिवीजन। इसको हम कैसे यूज करते हैं, ऐसे। फिफ्थ है हमारा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को हम परसेंटेज के यूज में यूज करते हैं, एम परसेंटेज। तो ये हमारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब इसका यूज कैसे करते हैं हम जब स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट। अब मैंने क्या करा, लिख दिया 5 + 6 प्लस सॉरी इक्वल टू हो गया। इस पे मैंने 4 + 2 + 9। अब इसका आप सोचो, इसका कैलकुलेशन क्या होगा। इसका हो जाएगा 6 × 5 = 11, 15, 17। देन ऐसे करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे 26 आ रहा है। तो ये सारा जो है एडिशन हो गया। अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इसी में माइनस कर देता हूँ समथिंग। 7 कर दिया मैंने, -8 कर दिया। अब जब इसको मैं रन करूँगा, तो इसमें से ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 11 आ गया। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे ×8 × 9 कर दिया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, तो देखना इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। -557 ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसी में क्या करता हूँ, डिवीजन का यूज कर देता हूँ। अपॉन 3, इसको मैंने एग्जीक्यूट करा। -173 आ रहा है। तो इस टाइप में आप जितने भी ऑपरेटर्स हैं, आप यूज कर सकते हो। अब इसी में मॉड्यूलस का भी यूज कर सकते हैं हम। इसमें मैंने 9 कर दिया। अब देखना इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 16 आ गया। तो आप देख सकते हो ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने 5th क्लास में पढ़े होंगे आप। एक बॉड मास का रूल होता था, ओके। तो पहले क्या होता था, ब्रैकेट को ऑफ करते थे, उसके बाद डिवीजन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, एडिशन करते थे और सब्ट्रैक्शन करते थे। तो इस रूल पे ही यहाँ पे ये वर्क कर रहा है एसक्यूएल में। तो ऐसे अगर आप यूज करते हो, देन ये यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है 16 आ गया। तो आप देख सकते हो, अगर आप खुद से भी करके देखते हो, तो इस रूल पे ये वर्क करता है यहाँ पे। तो ये सारा जो हमारा था अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो कंपैरिजन ऑपरेटर है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं, इन सबको मैं कमेंट बना देता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट आप देख सकते हो कैसे डबल हाइपन का यूज करके हम करते हैं। अगर आपको मल्टीपल कमेंट्स लिखना है, देन आपको ये करके यहाँ पे भी एस्ट्रिक्स, सॉरी, देन ये। तो ये मल्टीपल कमेंट्स हो गया। अगर आप इसको रन करोगे अब, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोड पे। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, बिकॉज ये कमेंट है, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है आपके कोड पे। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो मैं न्यू लाइन पे आ जाता हूँ, इसको मैं रिस्टोर कर देता हूँ, मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर।
जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपेयर करने के काम आएगा। तो फर्स्ट जो है हमारा इक्वल टू है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। सेकंड जो है हमारा नॉट इक्वल है। थर्ड जो है हमारा नॉट इक्वल। यहाँ पे नॉट इक्वल मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको दो टाइप से आप लिख सकते हो, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। फोर्थ जो है हमारा ग्रेटर देन। फिफ्थ है हमारा लेस देन। सिक्स्थ है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। सेवंथ है हमारा लेस देन और इक्वल टू। एट्थ है हमारा नॉट लेस देन। नाइन्थ है हमारा नॉट ग्रेटर देन। तो ये सारे जितने ऑपरेटर्स थे कंपैरिजन ऑपरेटर में, मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया। अब इसका यूज कैसे हम करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके सिंबल मैंने यहाँ पे आपको बताना भूल गया। तो इसका ये होगा और इसका यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, ये हो गया नॉट इक्वल। इसी टाइप में एक और होता है इसका टाइप, ये हो गया, ये नॉट इक्वल टू इसको भी बोल सकते हैं हम। ग्रेटर देन जो यूज होगा वो इस टाइप में यूज होगा। लेस देन जो यूज होगा ऐसे होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। लेस देन जो होगा इस टाइप में होगा। नॉट लेस देन जो होगा इस टाइप में होगा। नॉट ग्रेटर देन जो होगा इस टाइप में होगा। तो ये सारे सिंबल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। मैं इन सबको कमेंट बना देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कमेंट कैसे हम बनाते हैं। देन स्टार, इसको क्लोज कर देते। तो मैंने इसको कमेंट बना दिया। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोड पे। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट 5 इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा सिलेक्ट 5 इक्वल टू 5, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो हमें तो पता है ये ट्रू है, बट अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। मैंने यहाँ पे रन किया, ये ट्रू आ रहा है। अगर यहीं पे मैं 5 की जगह 4 लिखता तो क्या ये ट्रू होता? नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स होता। तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है। अब इसी टाइप में यहाँ पे मैं करके देखता हूँ सेलेक्ट 5 नॉट इक्वल टू 5। तो इसको आप देख के बताओ क्या ये नॉट इक्वल टू 5 है? बिल्कुल, ये 5 इक्वल टू 5 है, ना कि नॉट इक्वल टू है। तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहाँ पे देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे जब हम 5 इक्वल टू 4 कर रहे थे यहाँ पे फॉल्स आ रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, अब ट्रू आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। सेम यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट 5, सॉरी यहाँ पे 9 लिख देते हैं। 9। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो हम क्या कर रहे हैं, 9 नॉट इक्वल टू 9। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा।
अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मैंने 19 लिख दिया, तो क्या होगा यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है इसके। अब लेट से मैंने यहाँ पे लिखा 79 इज ग्रेटर देन 90, बिल्कुल गलत है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट का यूज नहीं करा, इस वजह से सिंटेक्स एरर आ रहा है। अब मैं करता हूँ, तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 79 की जगह पे मैंने 109 कर दिया, अब क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। सेम लेस देन, इस पे आप लेस देन का करके कर सकते हो। ये आप खुद से कर सकते हो, ये सारा जितना भी मैंने बताया है अभी, इसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कैसे हम यूज़ करते हैं, तो आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सारी जितने हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर थे वो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर लेफ्ट करता हूँ, जहाँ पे मैंने इस पे क्लिक करा टूल्स पे, तो क्या होगा, न्यू पैनल ओपन हो जाएगा। अब उसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अपना अब थर्ड जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कई टाइप के होते हैं, मैं सारे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले LOGICAL, लॉजिकल ऑपरेटर, OPERATOR। तो फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा ऑल। यहाँ पे मैं क्वेरी करके आपको दिखाता हूँ कैसे हम क्वेरी लिखते हैं इसका। सेलेक्ट एट्रिक्स फ्रॉम, स्टार भी बोल सकते हैं इसको, एम्प्लॉय जो हमारा टेबल था। अब उसमें से हम क्या करेंगे, वेयर क्वेरी का यूज़ करेंगे। वेयर बेसिकली क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, मैंने आपको बताया था, इसको क्लॉज बोलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी ग्रेटर देन ऑल। यहाँ पे मैं सब क्वेरी लिखूंगा टिकट के अंदर, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर अगेन वेयर क्वेरी का यूज़ करूँगा, वेयर क्लॉज का। यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू डेविड, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। तो इससे क्या होगा, ऑल का यूज जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी जितनी भी यहाँ पे सैलरी है वो क्या होगी, जो डेविड की सैलरी है केवल वही डेटा यहाँ पे रिट्रीव करेगा। तो डेविड की सैलरी जैसे कि 80,000 समथिंग थी, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं उससे जितने भी ज़्यादा सैलरी हैं, जितने भी फर्स्ट नेम जिनका स्टार्ट हो रहा है, जितनी भी सैलरी है वो 80,000 प्लस आ रही है, ना कि उससे कम। तो ऑल का यूज़ इसलिए हम करते हैं। अब सेकंड हम देखेंगे एंड। एंड बेसिकली क्या करेगा, या तो दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, अगर ट्रू होगी तो ट्रू देगा, अगर एक भी उसमें कंडीशन गलत होती है तो फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा डेविड। उसके बाद मैं लिखता हूँ एंड, AND। यहाँ पे मैंने लिखा लास्ट नेम। अब मैं लास्ट नेम ऐसा दूंगा जो कि अगर मैच नहीं होगा तो वो क्या होगा, वैल्यू आएगा ही नहीं। यहाँ मैंने दे दिया जोन्स। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये ना कुछ नहीं शो करेगा, बिकॉज ये फॉल्स है, बिकॉज ऐसा कोई लास्ट नेम है ही नहीं जहाँ पे जॉन्स हो। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा, पहले देखूंगा डेविड का जो लास्ट नेम है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे जाके देख लेता हूँ एक बारी। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे वाइट है तो यहाँ पे मैं वाइट लिखूंगा। देन वाइट जब मैं लिखूंगा, इसको रन रन करूंगा। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दो, यहाँ पे रिजल्ट आ गए, दो रोज। तो डेविड वाइट, तो जिसमें देख सकते हो यहाँ पे सैलरी 80,000 थी। तो ऑल इस वजह से हमने यूज़ करा ताकि जो भी उससे ज़्यादा सैलरी वाले थे उनका ही डेटा आया था। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली शो कर रहा है। थर्ड जो है हमारा और है। और में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करा। अब मैं इसको और कर दूंगा।
अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसमें दोनों वही वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, लास्ट नेम चेंज कर दूंगा, कुछ भी अगर लास्ट नेम दे देता हूँ, तब भी ये वैल्यू इसमें आएगी, बिकॉज अगर इसमें से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो ट्रू माना जाएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रहेगा ही। अब फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ जो है हमारा वो है, मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एनी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम। मैं फर्स्ट नेम के बीच में दे देता हूँ डेविड, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होगा। जो फर्स्ट नेम हमारा डेविड है उससे ज़्यादा जो सैलरी है उन्हीं का रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा। मतलब हमने क्या करा कि वो हमें डेटा देखो, वो हमें डेटा चाहिए जो क्या हो, फर्स्ट नेम जो डेविड है उससे ज़्यादा हो, एनी का यूज़ करके, एनी ऑपरेटर। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी तक क्या हो रहा था, फिल्टर हो जा रहा था, क्योंकि फर्स्ट नेम जो डेविड था उससे ज़्यादा सैलरी हमें चाहिए थी। अब मैं अगर यहाँ पे जॉन्स लिखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, बिकॉज फर्स्ट नेम यहाँ पे है ही नहीं। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारा फिफ्थ है, वो है एग्जिस्ट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर होता है उसमें क्या होता है कि अगर टेबल में वो एग्जिस्ट नहीं करता तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर वो टेबल में अवेलेबल है वो रो, तभी वो कॉलम शो करेगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एग्जिस्ट का यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं सब क्वेरी के अंदर लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब मैं चेक करूंगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस टेबल में। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू, अब मैं वो दूंगा जो हमें पता है। तो अब मैं यहाँ पे देता हूँ जॉन्स। तो अगर मैं यहाँ जॉन्स देता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज जॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता फर्स्ट नेम, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है। तो अगर उस टेबल में वो कॉलम्स अवेलेबल होगा तभी वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको अगर एग्जिस्ट का यूज़ करना है देन आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम को एक दूसरे टेबल के कॉलम से मैच करवाना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास कोई दूसरा टेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे वो जो हमारे पास वैल्यू थी उसको मैंने दे दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, देन अभी देखना इसमें रिजल्ट शो करेगा सारा जो भी है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, मैच करा रहे हैं बेसिकली एक ही टेबल में, सेम टेबल में। तो ये यहाँ पे डेटा आ गया। बट अगर हम ऐसे एक कॉलम को दूसरे टेबल के कॉलम से मैच करवाते, तो अगर वो कॉलम अवेलेबल होता उस दूसरे कॉलम उस टेबल में, तभी यहाँ पे डेटा शो करता। तो ऐसे आप समझ सकते हो एग्जिस्ट का यूज़ कब करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अब क्या हो रहा है, जो फर्स्ट नेम हमने कॉलम मैच करा है, फर्स्ट नेम से ही वो सारे डेटा शो कर रहे हैं। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब मैं जो सिक्स्थ यूज़ करूँगा वो है हमारा इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जैसे हम इक्वल टू का यूज़ करके अगर हम यूज़ करते हैं तो कंपेरिजन ऑपरेटर में इक्वल का यूज़ करते हैं। अभी तो इसमें मैं आपको स्क्रिप्ट में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी वेयर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम। अब मैं क्या करूँगा, इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी आपको केवल दिखाने के लिए। इसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया डेविड, DAVID। इसको मैंने रन करा तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा।
बट अब देखो, मैं क्या करूँगा, डेविड के आगे मैं कॉमा लगा के कुछ और नेम यहाँ पे लिखूँगा जो कि इसमें एग्जिस्ट करता है, बट आएगा नहीं, बिकॉज एरर शो करेगा या सिंटेक्स एरर। बिकॉज हम इक्वल टू का यूज़ करके उसमें मल्टीपल कॉलम्स नहीं दे सकते, इस वजह से मल्टीपल वैल्यू हम नहीं दे सकते, सॉरी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इन ऑपरेटर का, इक्वल टू की जगह पे यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा इन। अब मैं क्या करूँगा, इसको डबल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो देखो यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा, डेविड और लोरा का जो भी डेटा यहाँ पे है, देख सकते हो यहाँ पे डेविड और लोरा का यहाँ पे आ रहा है। अब इसी में आप और भी दे सकते हो अगर आपको याद है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ कॉमा दे के, मुझे अगर कोई नेम याद है तो मैंने लिख दिया सुनील। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये अगर इसमें अवेलेबल होगा तो इसका भी डेटा यहाँ पे रिट्रीव कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी सुनील का भी शो करने लगा। सॉरी, यहाँ पे सुनील का नहीं शो कर रहा है बिकॉज ऑफ ये केस सेंसिटिव होता है। मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख रखा है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि केस सेंसिटिव होते हैं ये। अभी मैंने यहाँ पे देखो शुभम लिखा, ये भी अवेलेबल है टेबल में, बट ये भी नहीं शो करेगा बिकॉज ये भी केस सेंसिटिव है। मैंने क्या करा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। यहाँ पे मैंने जो नेम दिया है वो देख सकते हो आप, कैपिटल लेटर में। तो मुझे यहाँ पे सारा कैपिटल लेटर इसको बनाना होगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो अभी जो सुनील का डेटा है वो यहाँ पे रिट्रीव कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी तक नहीं शो कर रहा था, अब शो कर रहा है। जो अब नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारा लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, ये क्या करेगा, जैसे कि अगर हमें स्टार्ट करना है, हमें नहीं पता कि वो डेटा जो हमारा फर्स्ट नेम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मुझे जानना है कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने नेम है उस टेबल, उस पर्टिकुलर टेबल में। अगर एंड जो हो रहा है, जैसे कि एस से एंड होने वाले कितने वहाँ पे वैल्यू है, कितने नेम है, वो मैं देख सकता हूँ लाइक ऑपरेटर का यूज़ करके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एस परसेंटेज, तो जो भी एस से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट नेम है वो हमें यहाँ पे शो करेगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो जैसे। अब मैं क्या करूँगा, इसको परसेंटेज एस कर देता हूँ, पहले परसेंटेज का यूज़ करता हूँ देन एस। तो इसमें अभी मैं इसको, सॉरी एल मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा केवल दो डेटा आ रहे हैं, बिकॉज एल से एंड होने वाले केवल दो ही फर्स्ट नेम है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल डी और मैंने परसेंटेज कर दिया। तो अभी देखो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, बिकॉज डी से एंड होने वाला कोई भी हमारे पास फर्स्ट नेम नहीं है। अगर मैं इसको डी परसेंटेज करता हूँ तो अब देखते हैं हम क्या होता है। इसको मैंने रन करा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से डी से स्टार्ट होने वाला जो फर्स्ट नेम है वो है डेविड। अब हम अपना 8 नंबर का ऑपरेटर्स देखते हैं। अब हम नॉट ऑपरेटर की बात करेंगे। नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जब हम इसको सेलेक्ट के साथ यूज करते हैं, वेयर के क्लॉज के साथ, तो क्या करेगा कि जो वैल्यू वहां पे अवेलेबल नहीं होगा वो नहीं शो करेगा, अदर्स जो है वैल्यू वो शो करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, पहले मैंने आपको बता दिया नॉट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे नॉट लिख दिया। इसके बाद मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जो हमारा टेबल है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा क्लॉज वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू डेविड, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे नॉट नहीं यूज करा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डेविड। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो डेविड इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे जो भी नेम है फर्स्ट नेम वो आएंगे, बट डेविड नहीं आएगा। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नेम है वो डेविड ना हो, बाकी अन्य जो नेम है वो सारे हमें रिकॉर्ड्स चाहिए।
अब मैं जो नाइन्थ ऑपरेटर है उसकी बात करूंगा, जो कि है नल। नल बेसिकली क्या करेगा, अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा कॉलम है जिसमें नल वैल्यू अवेलेबल है, कोई कॉलम ऐसा है जो नल है, वो हम देखना चाहते हैं, तो हम नल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इस नल लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा, इसके बाद मैं रन करूँगा तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जिसमें नल वैल्यू हो। अब मैं क्या करूँगा, इस नल ऑपरेटर की बात करूँगा। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नल। सेम वही है, जो नल था वही सेम है, इसका सेम क्वेरी है इस नल, तो सेम रिजल्ट भी आएगा। अब हम बात करेंगे इस नॉट नल। इसमें क्या करेगा, हमें वो सारे डेटा रिट्रीव कर देगा जिसमें नॉट नल है। मतलब जितने भी हमारे पास वैल्यूज है, अभी इस नल कर रहे थे तो नहीं आ रहा था, अब आएगा, बिकॉज ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो नल है। तो इस नॉट नल करेंगे तो सारे कॉलम रिट्रीव हो जाएंगे सारे, ऐसे कोई वैल्यू नहीं है जो हमारे पास नल हो। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो सारे वैल्यूज आ रहे हैं, सारे डेटा आ रहे हैं, बिकॉज हमारे पास कोई कॉलम था ही नहीं नल का। अब मैं जो 12th बात करूँगा वो है हमारा सम ऑपरेटर। सम ऑपरेटर इसलिए क्या करेगा, जैसे हम एनी का यूज़ करते थे वैसे ही सम भी होता है। और सम क्या करेगा, सम मीन्स होता है कुछ। तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सम, उसके बाद मैं सब क्वेरी लिखूंगा एक ब्रैकेट के अंदर, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, क्लॉज होता है वेयर। उसके बाद मैंने लिखा फर्स्ट नेम, इसके बाद मैंने लिखा इक्वल टू डेविड। तो क्या करेगा, जो भी यहाँ पे वो कॉलम्स हमें रिट्रीव कर जो है, वो जिनकी सैलरी डेविड से ज़्यादा होगी वही इसमें वैल्यूज जो है वो रिट्रीव करेगा। अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं बात करूँगा यूनिक ऑपरेटर की। यूनिक ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जितने भी यूनिक वैल्यूज होंगे वो सारे हमें आउटपुट करके देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बेसिकली एक यूनिक है। बेसिकली ये क्या करता है, जो भी टेबल्स हैं उनमें वही वैल्यूज क्या करेगा, आउटपुट देगा जो कि यूनिक है। इस वजह से हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट का यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम करा है, तो फर्स्ट नेम देगा, बट ये क्या करेगा, रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सभी जो नेम्स है केवल वन टाइम आ रहे हैं, क्योंकि हमने यूनिक डेटा रिट्रीव करा है। अब मैं अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट हटा दूँ, तो अगर सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय करूँ तो सारे नेम्स आएंगे जो कि रिपीट होंगे। अब मैं यहाँ पे अगर 14th ऑपरेटर की बात करूँ, बिटवीन, इसको हम रेंज ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये हमें रेंज प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बिटवीन। अब मैं यहाँ पे इसका क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो हमारा टेबल है। मैंने यहाँ पे लिखा वेयर क्लॉज, ये इसको क्लॉज बोलते हैं, सैलरी। मैंने यहाँ पे लिखा बिटवीन। अब मैं क्या करूँगा, वो सैलरी सेलेक्ट करूँगा जो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 70,000 एंड 80,000, इसके बीच में, या 70-80,000 जो भी सैलरी है वो हमें यहाँ पे दे देगा। इससे ना तो ज़्यादा आएगा ना तो कम, इन दोनों के बीच में जो भी डेटा है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पे आप 70, 75, 80। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे इसको 80,000 कर दिया एंड यहाँ पे मैंने दे दिया 90,000। अब क्या करेगा, इनके बीच का या 80,000 या 90,000 जो होंगे वही सैलरी हमें शो करेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ऐसे हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं
वो है हमारा सेट ऑपरेटर। देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से न्यू ओपन कर लिया मैंने। आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, जैसे इसमें शो कर रहा है अल्ट शिफ्ट प्लस क्यू। आप अगर यूज़ करते हो देन आपको न्यू ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, सेट ऑपरेटर। तो फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा यूनियन, सेकंड होगा यूनियन ऑल, थर्ड जो है इंटरसेक्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए। अभी मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैंने रन करा, तो यहाँ पे देखो डेटा शो कर रहा है आईडी 1 2 3 4 5, जॉन जेन माइक सारा डेविड। ओके, अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल बी। अगर मैं इन दोनों को रन करना चाहूँ तो ये दोनों रन नहीं होंगे, ये एरर शो करेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूनियन। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये एरर शो नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो डेटा जो था, ये क्या कर रहा है यूनियन, बेसिकली जो भी दूसरे कॉलम्स की जो रोज होते हैं उनको क्या करता है, ये कंबाइन कर देता है। उसके जो भी आप क्वेरी लिख रहे हो, सेलेक्ट क्वेरी, जो एक या एक से ज़्यादा जो सेलेक्ट क्वेरी होता है उनको कंबाइन कर देता है यूनियन। बट यूनियन की एक खास बात है, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आईडीज हैं सारे यूनिक हैं, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं यूनियन ऑल करना चाहूँ तो क्या होगा, ये वही सेम काम करेगा ये जो यूनियन करता है। ये सेलेक्ट के जो भी डेटा होंगे उनको कंबाइन कर देगा। बट इसमें क्या होगा कि इसमें डुप्लीकेट भी आ जाएंगे। एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4 अगेन आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो भी रोज हैं डुप्लीकेट रोज को भी अलाउ कर रहा है, बट यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर देता है। आप वैल्यू पे मत जाना, वैल्यू क्या होता है वो कर सकता है बट रोज अलाउ नहीं करता, ना कि वैल्यू। ओके, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं थर्ड जो है हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट बेसिकली क्या करेगा, जैसे हम यूनियन क्या कर रहा था, दोनों कंबाइन कर दे रहा था, जो भी उसके रिजल्ट सेट आ रहे थे। इसमें कई सारे आप टेबल्स हैं उनको आप कंबाइन कर सकते हो यूनियन में। बट इंटरसेक्ट में क्या होगा, इसमें जो भी डेटा, जैसे टेबल ए का डेटा है और टेबल बी का, इन दोनों को क्या करेगा, वही डेटा अलाउ करेगा जो कि दोनों में अवेलेबल हो। अगर टेबल ए में माइक है और उसका जो आईडी 1 है और टेबल बी में भी वही है, तो क्या करेगा, वो दोनों को चेक करेगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो क्या करेगा, उसको आउटपुट दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो केवल डेटा वही रोज इसमें आएंगे जो कि दोनों में अवेलेबल होंगे, टेबल ए में टेबल बी में। तो देख सकते हो इसमें 4 5 3, तो ये टेबल ए में भी था और टेबल बी में था, इस वजह से यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है 4 5 3। तो ये हमने देख लिया सेट ऑपरेटर्स, आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारा बिटवाइस ऑपरेटर। तो बिटवाइस ऑपरेटर बहुत ही इजी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। बिटवाइस बिटवाइस ऑपरेटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट जो है हमारा बिटवाइस एंड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। जो सेकंड है हमारा वो है बिटवाइस और, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। और जो थर्ड है हमारा वो है बिटवाइस एक्स ओ आर, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको करते हैं इससे। ओके, तो ये हमारे तीनों ऑपरेटर्स हो गए। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता होगा जब आप फिफ्थ क्लास में रहे होगे तो इसको पढ़ा होगा आपने, कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स का। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, जैसे कि मेरे पास है 5। ओके, तो 5 को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 1 से, अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और जो हमारा होता है 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं
0 1 1 से। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेलेक्ट 5 एंड 3 एज रिजल्ट। ओके, अब इससे क्या होगा, अब आप सोचो इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब यहाँ पे 1 0 1 एंड 0 1 1, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 0 0 1 आना चाहिए। इसको आपने क्लास 5th में करा होगा तो बहुत इजी है, तो इससे हम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे और कर दिया, तो अब इसका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा चेंज। मैंने यहाँ पे कर दिया और। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, अभी तक 1 आ रहा था, अभी देखो यहाँ पे 7 आ रहा है। इस वजह से आ रहा है क्योंकि 7 जो इक्वल होता है वो 1 1 1 के होता है। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। इस वजह से यहाँ पे रिजल्ट 7 आ रहा है। ऐसे ही आप एक्सोआर का यूज करके कर सकते हो, तो ये आप खुद से कर लेना। तो ये सारे हो गए हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारा यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर आपको जैसे ही समझ में आ रहा है, जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, तो उसी टाइप में होता है। पहला तो जो होगा हमारा, होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का साइन आपको पता ही है, ये होता है प्लस। जो सेकंड है हमारा वो है निगेटिव। तो निगेटिव हो गया, यहाँ पे आपको पता ही है इसका क्या होता है, माइनस, हाइफन कह सकते हैं। तो ये दोनों चीजें यूनरी ऑपरेटर में यूज होता है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको पॉजिटिव साइन लेना है, तो आप कॉलम में क्या लगा दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव ही देगा। अगर अगर कभी रिजल्ट माइनस में भी होता है ना, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सारे प्लस में शो कर रहे हैं। अब क्या करूंगा मैं, इसी जगह पे क्या कर देता हूँ, मैं माइनस कर देता हूँ, मीन्स माइनस साइन। इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव साइन। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे माइनस आने चाहिए। तो ये देखो, जितने भी सैलरी है, न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पे, सब में माइनस आ रहा है, मीन्स निगेटिव साइन आ रहा है। तो ये हो गया हमारे यूनरी ऑपरेटर। तो इस टाइप्स में आप यूज कर सकते हो अपने एसक्यूएल में। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी ऑपरेटर्स थे मैंने सब बता दिए। अगर आपको लगता है कोई रह गया तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट है। तो आज के लिए एंड करते हैं।